जनलाल जी बोलने की इजाज़त दी। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। माननीय सभापति महोदय, भारत देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद रेलवे पूरे हिंदुस्तान में किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अंग्रेज़ों ने ही एक रेल का स्थापित की, परंतु उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जो रेलवे के अंदर अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं, उसी का नतीजा है कि आज रेलवे का जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कांग्रेस पार्टी की मेहरबानी है। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना कहना चाहूँगा, उन महान नेताओं को भी नमन करना चाहूँगा जिस इस रेलवे को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे वो पंडित नेहरू हों, श्री गोपाल स्वामी हों, श्री लाल बहादुर शास्त्री और बाबू जगजीवन राम जी, जिन्होंने इस रेलवे को आगे बढ़ाने में बहुत भूमिका निभाई। चाहे उस समय के कर्मचारी हों, अधिकारी हों, जिन्होंने तमाम रेलवे की लाइनें बिछाईं। मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब देश आज़ाद हुआ था, यहाँ पर रेलवे का कोई पार्ट नहीं बनता था, परंतु उस समय के सरकार ने रेलवे के सभी यंत्रों को, रेलवे इंजन हो या डिब्बे हो या कोई और वस्तु, इन सभी का निर्माण अधिकांश तौर पर विदेश में होता था। पहले रेलवे के इंजनों के लिए फ्रांस से समझौता किया गया था, परंतु उसके बाद में फ्रांस ने ये टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र कर दी। उसी का नतीजा है कि रेलवे की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई। मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूँ, पहले जब हम स्कूल जाया करते थे तो हमें पता लगता था आम बजट से ज़्यादा रेलवे के बजट को ज़्यादा सुना जाता था। अब धीरे धीरे पिछले 10 सालों के अंदर रेलवे के बजट में जो कटौती की गई है और जिस तरह से उसका स्तर गिरा गया है, ये बहुत ही दुखदायी है। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आए दिन रेलवे दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत दुखद विषय है। आए दिन कहीं ना कहीं रेल दुर्घटनाएं होती हैं। पिछले 1 साल के अंदर सैकड़ों लोगों की जान चली गई, जिससे जनता के मन में भय और वातावरण बन गया। मैं इस अभी जो सरकार बनी है, इसी नई सरकार के शपथ लेने के बाद 2 महीने में कम से कम 3 बड़ी रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनकी जनहानि हुई है। मान्यवर, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब कोई गलती होती थी, अपना सुझाव दे दें। मैं सुझाव 2 मिनट में सुझाव ही दे दूंगा। मान्यवर, पहले कोई गलती होती थी तो कहीं ना कहीं उस तरह का कोई ना कोई काम, उस तरह जिम्मेदारी ली जाती थी। मैं उस समय के सम्मानीय हमारे जो रेलवे मंत्री थे, जब घटना घटी, रेलवे मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना से इस्तीफा दे दिया था, जिसमें जनता में रेलवे में एक भरोसा कायम हुआ था। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि समय नहीं है बोलने के लिए, तो बहुत सब कुछ है। और हमारे रेल मंत्री राजस्थान से आते हैं, वास्तविक स्थिति को ये भी जानते होंगे। सीधा मैं अपने जो एक विधानसभा, मेरा लोकसभा क्षेत्र है, जो संसदीय क्षेत्र है, और राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति मानवर बहुत हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर के लिए जो एक बहुत तीर्थ स्थल है, करौली के अंदर कैला देवी, महावीर जी, बालाजी, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक परियोजना चल रही है वहाँ पर धौलपुर से करौली वाया गंगापुर। आज उस योजना के लिए शिलान्यास हुआ 7 फरवरी 2013, जो मेरी लोकसभा क्षेत्र धौलपुर जिले से सरमथरा में हुआ। महोदय, इस योजना के अंतर्गत धौलपुर जिले को करौली से होते गंगापुर से जोड़ना था। माननीय सभापति महोदय, इस परियोजना को धौलपुर से सरमथरा जोड़ना था, जिसका केंद्र सरकार के बजट द्वारा जारी कर दिया, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हुआ है। पहले फेज पर धर्मतरा से जोड़ना था, लेकिन बाड़ी तक ही काम पूरा हुआ है। मानवर, एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सर थोड़ा सा इशू है, और
एक तीर्थ स्थल से कैला देवी से लेके महावीर जी तक, और महावीर जी से लेके बालाजी तक, और बालाजी से लेके बांदीकुई तक इस रेल परियोजना का जोड़ा जाए। मानवर मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरा गृह जिला भरतपुर है, वहां के मुख्यमंत्री हमारे भरतपुर के हैं। रेलवे कोच हमारा बंद है, जो सिमको फैक्ट्री के नाम से बंद था, उस रेलवे कोच को पुनः चालू किया जाए। माननीय चंद्रशेखर जी, मानवर एक मिनट है बस। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं जहां से 2 बार विधायक रहा हूं, एक रेलवे लाइन की मैं मांग करता हूं, ब्याना से लेके बैर से लेके सीधे जयपुर लाइन में जोड़ा जाए, जिससे आम जन को, आगरा से आने वाले हजारों यात्रियों को उनका लाभ मिले। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सभापति जी।